गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुदड़साई पाठ में गुदड़साई पाठ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि साईं कौन था और किसकी उसके साथ मित्रता थी या किसके साथ उसका मैत्री का भाव था। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है और एक 8 वर्ष का बालक गुदड़साई को आवाज़ दे रहा है, साईं ओ साईं। एक लड़के ने पुकारा। साईं आवाज़ सुनकर घूम पड़ता है और देखता है कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है, आवाज़ लगा रहा है। और साईं उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। मतलब साईं बहुत दिनों के बाद उस मोहल्ले में दिखाई देता है। साईं कैसा था? वैरागी, अर्थात वैराग्य को मानने वाला था। साधु संत की तरह, सन्यासी की तरह था। साधु संत क्या होते हैं कि भिक्षा वगैरह मांगने में कम विश्वास रखते हैं। वो अपने गुरु के अनुसार जो थोड़ा बहुत होता है उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। वैरागी का मतलब वैराग्य, सांसारिक चीज़ों से जिसको कोई मतलब नहीं होता वह होता है वैरागी। आगे लिखा भी हुआ है, माया नहीं मोह नहीं। उसके किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर माया नहीं थी, किसी भी चीज़ के प्रति उसके पास मोह नहीं था। परंतु कुछ दिनों से उसकी एक आदत हो गई थी। मतलब रोजाना का एक रूटीन बन गया था कि दोपहर को मोहन के घर जाना। ये उसकी आदत पड़ गई थी। दोपहर को मोहन के घर जाता और अपने 2-3 गंदे गुद्दड़ का जो ऊपर मैंने आपको अर्थ कल भी बताया था, 2-3 गंदे गुद्दड़ उसके यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता था। वो अपने शरीर के ऊपर ऐसे ही मैले कुचैले 2-3 गुदड़ियाँ रखता था, जिनको कि वो बिछाकर वहाँ पर या जैसे भी एक प्रकार से रख के बैठ जाता था और फिर मोहन से बातें करता था। ठीक है। अब जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर, मोहन क्या है, उसको गरीब और भिखारी जैसा मानता था और माँ से अभिमान करके, मतलब माँ से ये दिखाता था कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ और पिता की नज़र से बचाकर उसे कुछ साग रोटी लाकर दे देता था। तब उस साईं के मुख पर उसको देने के बाद जो भाव आते थे वो बहुत पवित्र, एक जो मित्र के होते हैं वैसे भाव आते और पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता। वह जो मोहन उसको साग रोटी देता था उसके बदले जो साईं था उसके चेहरे पर जो भाव आते थे उस समय रोटी और साग लाकर देने के बाद जैसे उन दोनों की जो मित्रता है वो बहुत ही पवित्र है और उसका सारा चेहरा ऐसा खुशी का सा चमकने लगता था कि पता नहीं उसके एक दोस्त ने, जो छोटा बालक है मोहन है, उसने कितनी ही बड़ी उसको अमानत ला कर दी है, कितनी ही बढ़िया चीज़ उसको ला कर दी है। गुदड़ साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहनों के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता था। गुदड़ साईं को जब मोहन वो चीज़ ला कर देता था तो पहले तो वो इस चीज़ पर अभिमान करता, गर्व करता कि उसके दोस्त ने उसे कुछ ला कर दिया है। फिर वो उसकी सराहना या प्रशंसा करता और फिर वो उसे कोई शिकायत भी कर देता था। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों के आदान प्रदान के साथ वह उस चीज़ को जो उसने ला कर दिया है बहुत ही चाव से खा लेता था। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लेखक ने बताने की कोशिश की है कि जो मोहन उसको साग रोटी लाकर देता था वह उसकी पेट की जो भूख है या उसकी क्षुधा को मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होती थी और वह रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। मतलब कि उन 2 रोटियों से ही वह अपनी उस भूख को शांत कर लेता था और उन 2 रोटी या साग के बाद उसके मन में कुछ भी खाने की जैसे इच्छा ही नहीं रहती थी। ऐसा गुदड़ साईं करता था। एक दिन मोहन के पिता ने उसे देख लिया। वह उसके ऊपर बहुत बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि वह इस चीज़ को नहीं मानते थे कि किसी गरीब या भिखारी की मदद इस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए थे और ढोंगी और फकीरों पर उनको
साधारण और स्वाभाविक चिढ़ दी। वो नहीं मानते थे कि ये ढोंगी और फ़कीर भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं, या किसी के ऊपर बुरी नज़र डालने वाले नहीं हो सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि मोहन इस प्रकार एक भिखमंगे की मदद कर रहा है तो उन्होंने मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बात न करे। और साईं ने जब देखा तो वह हंसता हुआ चला गया। आज इस प्रकार हमने गुदड़ साईं के बारे में पढ़ा है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।